त्रोतधरम नमामि मनोहरम मोहरम कृष्णम मालाधरम धर्म धुरंधरम पार्थस्य सार्थकरम च देवम। वे श्री कृष्ण जो अपने हाथ में वंशी धारण करते हैं, वंशीधर हैं, मन को हरने वाले मनोहर हैं, मोह को छीन लेते हैं, माला धारण किए हुए धर्म धुरंधर और पार्थ के सारथी बनकर जिन्होंने इस पूरे संसार को गीता जैसे महान ज्ञान को प्रदान किया, ऐसे श्री कृष्ण को हम श्रद्धा भाव से प्रणाम करते हैं। और यह गीता जिसे कहा गया है कर्तव्य दीक्षाम च समत्व भिक्षाम, कर्तव्य दीक्षाम च समत्व शिक्षाम ज्ञानस्य भिक्षाम शरणागतिम च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। जो कर्तव्य की दीक्षा देती है, समत्व की शिक्षा देती है और ज्ञान की भिक्षा देती है और शरणागति प्रदान करती है, ऐसी गीता जो करुण होकर भगवान श्री कृष्ण ने जगत के कल्याण के लिए प्रदान की। हमारा सबका सौभाग्य है कि हम गीता जैसे महान ज्ञान के ग्रंथ से शिक्षा ले रहे हैं। इसका आज यह समापन दिवस है और इस अवसर पर हम सभी इस बात को निश्चित रूप से जान लें कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कि कृष्ण जगत के गुरु हैं, तो उन्होंने जब ये कहा नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, कि ज्ञान से बढ़कर पवित्र करने वाली चीज कुछ भी नहीं है, तो उसके लिए उन्होंने ये भी कहा कि वो ज्ञान नहीं जो पुस्तकों से मिलता है, ज्ञान वह है जिसकी अनुभूति गुरु कराता है। और गुरु जब अनुभूति कराता है तो उसके लिए आवश्यक है कि गुरु की करुणा से हम परिपूर्ण हो सकें, उसकी दया के पात्र बन सकें। दया के पात्र बनने का मतलब ये होगा कि आप सीखने योग्य बन सकें, आसन पर बैठने के योग्य बन सकें, गुरु की शरण ग्रहण करने के योग्य बन सकें। और प्रभु से भी ये कृपा मांगें कि संसार की उलझनों के बीच हम स्वयं को सुलझाते हुए हर दिन आत्म उत्थान के मार्ग पर प्रगति करें, क्योंकि हमारी उलझने, हमारा शरीर जो रोगी रहता है, घर के तनाव, आर्थिक विषमताएं और सांसारिक परिस्थितियां व्यक्ति को न भक्ति से जुड़ने देती और न गुरु की सुक्ति, उनके वचनों से जुड़ने देती। व्यक्ति जो है चाहते हुए भी उलझा रह जाता है। इसलिए आध्यात्मिक राह पर चलने के लिए कहा गया है कि 3 तत्वों की आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को पड़ती है, जिसको श्री कृष्ण ये कहते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। मतलब प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा, ये 3 बिंदु ऐसे हैं जो व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से जागृत करने के लिए कार्य करते हैं। अभी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि पहले प्रणिपात करना आना चाहिए। प्रणिपात में दंडवत प्रणाम करने की परंपरा है। मतलब एक ऐसी स्थिति कि जब आदमी अपने अहम को गलाकर घुटनों के बल बैठकर जमीन पर माथा टेककर गुरु के सामने अपने समर्पण को घोषित करता है या साष्टांग प्रणाम करने के लिए तत्पर होता है। वहाँ न उसको अपने वस्त्रों का ख्याल रहता, न उसको जो है अपने अहम का ख्याल रहता कि इतनी सारी भीड़ में लोग क्या कहेंगे। जिसको ये ध्यान है, कहा जाता है ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, हम इसी रोग के रोगी हैं सभी लोग। लोग क्या कहेंगे, बुद्धि खराब हो गई, कहाँ झुक रहा है। मैं बता सकता हूं इसको कहाँ झुकना चाहिए, यहाँ के बजाय उधर चले। हर कोई बरगलाने को तैयार है, लेकिन जिसने झुकना सीख लिया
जिसने समर्पण करना सीख लिया, जिसने गुरु को गुरु की तरह से देखा। अन्यथा इस संसार में अधिकांश रूप से ये हुआ है कि गुरु सामने बैठे रहे और व्यक्ति पहचान नहीं पाया। ये अद्भुत चीज रही है कि व्यास ऋषि के समय में उनको नहीं पहचान पाए लोग, कृष्ण के समय में उनको नहीं पहचान पाए लोग, और आपने बुद्ध के समय में देखा है कि बुद्ध को भी उस समय के लोग नहीं पहचान पाए। जो पहचान पाए वही लाभ ले पाए। महावीर, भगवान महावीर स्वामी को हर कोई नहीं पहचान पाया। स्वामी विवेकानंद को नहीं पहचान पाए लोग। गुरु नानक देव को एक इतनी बड़ी शक्ति इस धरती पर अवतरित हुई और इतना बड़ा ज्ञान उन्होंने साधारण शब्दों में दिया। साधारण शब्द में लोगों के हृदय में परमात्मा का नाम गुंजा दिया, लेकिन नहीं लोग पहचान पाए। एक गांव में वो गए तो वहां ढेले मिट्टी पत्थर फेंकने वाले लोग मिल गए, अपमान करने वाले लोग मिल गए, और उन्होंने उनको हाथ हिला हिला कर कहा, बसे रहो बसे रहो बसे रहो बसे रहो। एक गांव ऐसा मिला जहां पर सब लोग पहचानते थे कि हमारा भाग्य जागा है, कि हमारी इस धरती को पुण्य देने के लिए और पवित्र करने के लिए एक पवित्र आत्मा का आगमन हुआ है। तो बड़ा सत्कार किया उन्होंने। लोगों ने ये महसूस किया कि हम उस युग में हैं जिसमें ऐसे गुरु हमारे सम्मुख हैं। बड़ा सम्मान किया। और गुरु नानक देव जी ने उनको देखकर कहा, उजड़ जाओ मतलब बिखर जाओ। तो बाला मर्दाना उनके साथ चलने वाले 2 शिष्य होते थे। उन्होंने कहा, बाबा जी क्या आशीर्वाद दिया आपने। एक को कहा बसे रहो, जो बसने लायक ही नहीं है। दूसरे वे जिन्हें बसना चाहिए उनको कहा उजड़ जाओ बिखर जाओ। तो ये क्या आशीर्वाद हुआ। तो उन्होंने कहा, कूड़ा एक जगह ही बसा रहे, एक ही जगह टिका रहे, बहुत अच्छा है, लेकिन गुण सुगंधी एक जगह नहीं टिकनी चाहिए। अच्छाई एक जगह नहीं टिकनी चाहिए, वो बिखर जानी चाहिए, पूरी धरती पर फैल जाए, बस इसकी जरूरत है। तो पहचानने वाले क्या सब जगह मिल जाएंगे आपको। लेकिन अगर थोड़ी सी भी अनुभूति हृदय में हुई है, श्रद्धा भाव जागा है, तो प्रणाम करने के लिए सबसे पहले कसौटी रखी है कि झुकना सीख जाइए, प्रणाम करना सीख जाइए। नहीं तो हम अंधों के हाथी की तरह से व्यक्ति को देखते रहेंगे। अंधों का हाथी इसी तरह का है। किसी ने पूंछ देखकर कहा झाड़ू जैसा है, किसी ने जो है उसके टांगों को देखा। देखने से मतलब है छूकर महसूस करना। जिसने पूंछ को छूकर के अनुभव किया तो कहा कि हाथी समझ में आ गया है, झाड़ू जैसा होता है। जिसने वो अनुभव किया टांगों पर हाथ लगाकर, तो दूसरे को खबर कर दी, उसने सूचना दे दी, हाथी पहचान लिया मैंने, कैसा होता है, बोले खंबे जैसा होता है। एक और था उससे भी बड़ा ज्ञानी, जिसने जो है पूरे पेट के ऊपर हाथ चला चला के बताया कि मैंने भी हाथी को समझ लिया, कैसा होता है, बोले बिल्कुल ढोल जैसा या ड्रम जैसा होता है। चौथा ज्ञानी और मिला, उसने देख करके ये बता दिया, अनुभव करके। जो कान थे ना उनको छुआ और छू करके कहा कि छाछ जानते हो, जिससे अनाज साफ किया जाता है। पंखा समझ लो, जैसे पंखे से जो है हाथ का पंखा होता है ना, उससे हवा करते हैं, बस ऐसा ही है। और पंखे जैसा काम भी कर रहा था हाथ, कान हिला रहा। पांचवा भी मिला एक, उसने जो है सूंड को छू लिया और बोले पाइप जैसा होता है। अब अगर ये सारे मिल करके भी बताने लग जाएं हाथी कैसा होता है, झाड़ू जैसा, खंबे जैसा, ढोल जैसा, पंखे जैसा, पाइप जैसा, तो ऐसे लोग मिलकर के भी जो बताएं वो भी बना दिया जाए तो भी हाथी नहीं बनने वाला। हम अपने गुरु को जिस कोण से देख रहे होते हैं, हमारी समझ के आंखें भी उसी तरह की होती हैं। हाँ, बीत जाने के बाद जीवन चला जाए या कोई विदाई ले जाए सतगुरु, तो उसके बाद जब सारे मिलकर चर्चा करते हैं, ऐसे थे वैसे थे, ये था वो था, मैंने ये जाना मैंने वो जाना, उसके बाद लोग रोते हैं, लुट गए हम तो, बर्बाद हो गए, इतना लाभ ले सकते थे। जहां परमात्मा की किरणें उतरी हैं उससे प्रकाश नहीं ले पाए, तो कितने अभागे लोग थे। तो सबसे पहले कहा गया है कि एक दृष्टि होती है जहां आपको प्रणिपात करना आना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना आना चाहिए, नमन करना आना चाहिए,
झुकना आना चाहिए, आदर देना आना चाहिए, उन्हें अपना बनाना आना चाहिए। तो एक हो गए प्रणिपात। फिर उसके बाद में कहा परिप्रश्न, जिज्ञासा करने का भी ढंग आना चाहिए व्यक्ति को, क्योंकि जब तक आप जिज्ञासा नहीं करेंगे, ठीक ढंग से जानने की इच्छा नहीं करेंगे, जानने के लिए उत्सुक नहीं होंगे, और जान लिया जितना तो और व्यक्ति के अंदर पिपासा बढ़े, प्यास बढ़े, और पाने की चाह बढ़े, और वो आगे से आगे समाधान प्राप्त करता जाए। तो पहला तो वही हुआ, जब आप झुकते हैं वहाँ सबसे पहला महत्वपूर्ण होता है कि अहंकार किसी को झुकने नहीं देता, अहंकार किसी को किसी से मिलने नहीं देता, अहंकार किसी के साथ बैठने नहीं देता। इनके साथ बैठेंगे हम लोग, ये औकात रह गई हमारी, ये अहंकार है, यहां झुकेंगे हम लोग, अहंकार नहीं मिलने देगा। इनके साथ मिलेंगे क्या, इनके साथ बैठेंगे क्या, यहां झुकेंगे क्या, अहंकार नहीं आपको मिलने देगा। किसी को जाति का अहंकार है, किसी को अपने कुल का अहंकार है, किसी को अपने पद का अहंकार है, किसी को अपने धन का अहंकार है। बहुत सारे लोगों को तो मूर्खता का ही अहंकार होता है। कुछ भी अहंकार आपको झुकने ही नहीं देगा। और ये कमाल की बात है, आपको और चर्चा हम करेंगे, लेकिन आज जल्दी से हम लोग, क्योंकि थोड़ा सा समय है तो बहुत सारी बातें आपके सामने मैंने कहनी है। तो कहा गया है श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय। वह व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करेगा जिस व्यक्ति के अंदर अगाध श्रद्धा हो, और वह ज्ञान प्राप्त करेगा जिसकी इंद्रियां संयत हैं, जो अपनी इंद्रियों का गुलाम होकर के इधर उधर भटकने की स्थिति में नहीं है। और निश्चित रूप से ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। जिस समय व्यक्ति को सच्चा ज्ञान हो जाता है तो उसी समय उसे परम शांति की प्राप्ति होती है, नहीं तो नहीं। तो ये बात भी जरूर ध्यान में रख लीजिए कि हम एक तो प्रणिपात को पहले समझ लें, और दूसरा जो है परिप्रश्न को समझ लें, मतलब जिज्ञासा करना भी आना चाहिए। और तीसरी चीज होती सेवया, सेवा के द्वारा गुरु के निकट पहुंच सके, उनके ज्ञान के निकट पहुंच सके, और गुरु के द्वारा दी गई विधियां जो हैं उन सब को हम लोग अपना सकें। तो जिज्ञासा पाने के लिए सबसे पहले तो माना जाता है अपना हृदय गुरु से जोड़ें, मन हमारा न रहे गुरु का हो जाए, बुद्धि गुरु के विचार के साथ जुड़ जाए, तो इससे समर्पण कहलाता है पूरा। बुद्धि भी, मन भी और हृदय भी, मतलब हृदय प्रेम पूर्ण हो जाए। जब दिल से आप सुनते हैं और मन में किसी तरह की कोई भी लालसा न रखकर, बुद्धि से कोई अहम न रखकर जब आप झुकते हैं, और जब ये कहते हैं ना कि झुको या हजरत तालिब दरे हबीब है, ये मेरे प्यारे का स्थान है। झुको हजरत तालिब दरे हबीब है, यही है वो दर जहां सर झुकाए जाते हैं। जैसे ही ये भाव आ जाता है कि यही है वो दर जहां सर झुकाए जाते हैं, बस वहां समर्पण पूरा हो जाता है। और फिर सेवा, तो कौन सी सेवा, कैसी सेवा, किस तरह से सेवा की जाए। दास प्रथा किसी समय में होती थी, और ये भारत से ज़्यादा बाहर बहुत ज़्यादा थी, और जो भारत से बाहर वाले लोग आकर के यहाँ आक्रमण करके बैठ गए, उन्होंने भी यहाँ गुलाम बहुत बनाए, और एक गुलाम वंश भी चला यहाँ इतिहास में। तो जो गुलाम होते थे उनके पाँव में एक कड़ा डाल देते थे और मालिक का नाम लिख देते थे। उसके अनुसार जैसे कोई जानवर के साथ करता है, ऐसे लोग करते थे। एक बंधुआ मजदूरी होती थी, एक साथ में पैसे माँ बाप ले लेते थे, और उसके बाद में वो व्यक्ति जो है खाने पीने और रहने का के लिए वो उनके पास रहता था। और उसके बाद जैसे वो खींचे जहाँ ले जाएं, एक तो वो होता है ना कि प्रेम खींचे और ले जाए, एक मजबूरी खींचे और ले जाए। माँ बाप जो है बच्चों के लिए जो रात दिन अपनी नींदें कुर्बान करते हैं, तो उनकी मजदूरी नहीं करते, वो प्यार कराता है। प्यार सब कुछ कराता है। प्यार अपनी नींद भी कुर्बान कराएगा, अपना सुख भी देगा, अपना पैसा भी देगा,
और कमाल की बात तो यह है कि दूसरे के आंसू को अपने आंसू मान लेगा, उसके दर्द को अपना दर्द मान लेगा, और उसके लिए कितना भी कुछ करके उसको लगता है मैंने बहुत थोड़ा किया। जहां हिसाब किताब आने लग जाता है वहां प्यार नहीं होता। जहां आप नौकरी करने लग जाएं तो वहां पर पराया कुछ है, मजबूरी में आप कुछ कर रहे हैं। जब मजबूरी में आप कुछ कर रहे होते हैं तब तो एक बात ही अलग होती है। तब आप लोग देखते हैं थोड़ा करें, जान छोड़ाएं, नौकरी बची रहे, बस चेहरा दिखाना सामने, साहब जब आए उस समय ऐसा लगना चाहिए बस एक ही काम का आदमी, बाकी तो बेकार है। उस समय तो ऐसे तल्लीन रहो और ऐसे ढंग से काम करो भाग भाग करके, और दूसरों के खिलाफ भड़काते रहो। और कान का कच्चा, अक्ल का कच्चा आदमी ढूंढना चाहिए, तो वो होते हैं ऐसे। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुक कह गए सबके दाता राम। ऐसे लोग ढूंढ रहे होते हैं। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी देर का ड्रामा चाहिए। ऐसे जो कामचोर लोग होते हैं उनकी अलग ही पहचान है। तो ऐसे लोग जो है वो थोड़ी देर के लिए काम करेंगे, काम से बचने की कोशिश करते हैं, और कोशिश ये रहती है सरकारी नौकरी लग जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो कुछ नौकरी में मिलेगा मिलेगा ही, ऊपर से भी मिलता है। ऊपर से मतलब ऊपर वाला नहीं देता। तो ऐसे लोग जो हैं वो कोई कमाई जो करके घर में लेकर जाते हैं, वो कोई समृद्धि लेकर नहीं जाते, घर को बढ़ाने वाली चीज लेकर के नहीं जाते, जिसके कारण घर के अंदर विकार पैदा होते हैं, बीमारी आती है, बच्चे बिगड़ते हैं, घर का प्रेम बिगड़ जाता है, और खुद की जिंदगी बुढ़ापे में दुखी होती है। और कितने तो ऐसे खुद भिखारी का जीवन जी रहे होते हैं और उनका पैसा जो है रिश्तेदारों के नाम पे रखा जाता है, कुत्ते बिल्ली के नाम पे रखा जाता है, और कब किसकी नीयत बिगड़ जाए और कौन लेके भाग जाए और उसे उल्टा फंसा दे। कितने तो ऐसे खुद भिखारी का जीवन जी रहे होते हैं और उनका पैसा जो है रिश्तेदारों के नाम पे रखा जाता है, कुत्ते बिल्ली के नाम पे रखा जाता है, और कब किसकी नीयत बिगड़ जाए और कौन लेके भाग जाए और उसे उल्टा फंसा दे। अभी तो एक इंजीनियर पकड़ा गया जिसके जो है वो बाहर पानी के पाइप है ना, उनमें नोट भरे हुए थे। इनकम टैक्स वाले जैसे आए, उनको पता लगा कि नौकर होकर बता देते हैं इनका यहाँ भी भरा हुआ है। वो पाइप खोलने लगे तो उसमें से नोट गिरे। अब वो पाइप उखाड़ते उखाड़ते उन्होंने जो है अपनी अटैचियां भर ली, और भाई ने कहाँ कहाँ जमा कर रखा था, निकलता है ना सब। अब उसके बाद में उनको जो है वहाँ लेकर जाते हैं जहाँ पर दरवाजा बाहर से बंद किया जाता है, और रोटी भी जो है जो दी जाती है, ऐसी रोटी तो उन्होंने अपने जानवर को भी नहीं दी, वो वाली बैठ के खानी पड़ती है। एक फटा हुआ कंबल देते हैं, बस जमीन पर सो और इसे ओढ़ो, सर्दी ज़्यादा लगे या कम लगे, कमरे में सिकुड़ के बैठो एक कोठरी। तो आपको बताना चाहता हूँ कि व्यक्ति जो है कोशिश ये करता है कि हम कम काम करें, ज़्यादा कुछ फ़ायदा हो जाए, और सरकारी नौकरी मिल जाए फिर तो बात ही क्या है, और ऊपर से कमाई आने लग जाए तो फिर तो और भी आनंद। क्योंकि सभी को ये लगता है कि करना ना पड़े और बस सुख जीवन में आ जाए, सुविधा जीवन में आ जाए, संपदा जीवन में आ जाए। लेकिन कौन सी संपदा कब विपदा बन जाए ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस व्यक्ति के जीवन में कमाई करता है तो इस बात को जानता है कि किसी का कर्जा सिर पर ना रहे। अगर 10 रुपये लेता हूँ तो कम से कम 40 रुपये का काम करके दूँ। देखने वाला मालिक देखे ना देखे, लेकिन मेरी अंतर आत्मा देखती है और मेरा परमात्मा देखता है। और एक बात और भी है, काम करने वाला तो सबको दिखाई देता है। पत्ते कितनी भी कोशिश करें, सुगंध फूल की नहीं छिपा सकते। वो फूल को पत्ते ढक सकते हैं, सुगंध को नहीं ढक सकते। किसी भी कंपनी में और किसी भी स्थान में 2 या 4 ही लोग होते हैं जो ढंग से काम करने वाले होते हैं, जिनके कारण वो कंपनी चलती है। बैंड बाजे में भी जो बजाने वाले सही होते हैं ना, वो तो 3 या 4 ही होते हैं, बाकी तो लेके खड़े रहते हैं ऐसे, बीच बीच में फूंक मार देते हैं, उंगली भी चलाते हैं ऐसे। लेकिन फिर भी बात ये ध्यान रख लीजिए, अकेला सूरज प्रकाशित करता है धरती को, चंद्रमा और जैसे तारे दूसरे कितने भी मिलकर के चमकते रहे, लेकिन प्रकाश तो सूरज से ही आता है। बनना है तो सूरज ही बनना चाहिए, बाकी वो चांद तारे बनने में कुछ नहीं।
जो परमात्मा का लाडला है वो खुद अपनी चमक अपने अंदर से पैदा करता है। दूसरे सिफारिश करें आकर के कि नहीं बहुत चमक रहा है, देखना चांद चमक रहा है, ढूंढ रहे हैं लोग, लेकिन जब सूरज निकलता है लोग कहते हैं देखना निकला है या नहीं निकला। सूरज तो घर में घुस के भी आके बताता है आ गया हूं मैं। आपका अपना तेज और आपके कर्म अपने आप आपका परिचय देंगे, लेकिन चमकना तो सीखो। इसलिए भारतीय परंपरा सूरज को प्रणाम करती है। ठीक है, हम चांद सितारों को भी प्रणाम करते हैं, लेकिन सूर्य उपासना को हमारे देश में सबसे बड़ा स्थान दिया गया। तो निवेदन ये करना चाहता हूं कि सेवा एक माध्यम है जिससे आप अपना बना सकते हैं। तो एक समय था कि जब गुलामों के पांव में कड़ा डाल दिया जाता था, वही बात समझा रहा था ना मैं आपको। तो एक सज्जन ऐसे थे जिनको जब रखा गया तो पूछा गया क्या खाओगे, क्या पहनोगे, रहने की जगह कैसी चाहते हो। तो उसने क्या कहा, हमारी अपनी मर्जी नहीं, हमने अपनी मर्जी को मालिक की मर्जी के साथ मिला दिया। क्योंकि गुलाम होने का मतलब बेबसी नहीं है, गुलाम होने का मतलब है कि प्रेम में गुलाम हो गए आप। अब मालिक उसकी तरफ देखता जाए। और भले आदमी बोल क्या रहा, बोले गुलामी का मतलब है कि आज से हम आपके सब कुछ आपको मान लेंगे, जैसे बैठाओ बैठेंगे, जैसे खिलाओ खाएंगे, जहां लेकर चलोगे चलेंगे। माना है तो मान लिया, और नहीं मानना होता तो फिर कुछ भी हो, एक टांग तो क्या गला भी पकड़ लेते तब भी हम आपके ना होते। जंजीरों से बांधने से कोई अपना नहीं होता। तुमने दिल से हमें बांध लिया, तुमने कहा कि हम चुनाव करते हैं इसका, तो जैसे ही आपने हमारा चुनाव किया तो हमने आपका कर लिया, आपने हमें अपना मान लिया, हमने आपको अपना मान लिया। अब जो कुछ आप खिलाओ वो खा लेंगे। नहीं फिर भी तो बताना, तेरी जिम्मेदारी हमने ली है। तो बोले आपके भोजन में से जो बच जाएगा वो हमको भी दे देना, और आपका फटा हुआ कपड़ा जो आपके काम का ना हो वो हम पहन लेंगे। बोले तो इसका मतलब तू हमारे वाला भोजन खाना चाहता है। बोले आपका बचा हुआ जो बेकार जाए। मेरा कपड़ा क्यों पहनना चाहता है? बोले वही जिसमें आपकी सुगंध आती है, आपकी महक आती है। और जिधर आपके चरण हो उस कमरे के बाहर कहीं कोई ऐसी जगह हो जिस तरफ मैं अपना सिर रख करके सो जाऊं। मालिक हैरान हो गया, ये आदमी लड़का किस तरह की भाषा बोल रहा है। और एक दिन उसने ककड़ी खाते खाते एक ऐसी कड़वी ककड़ी मुंह में आ गई कि जिसके कारण उस मालिक को बहुत बेचैनी हुई। दूसरी ककड़ी भी देखा, वो भी कड़वी। तो अपने नौकर को बुलाया, उस गुलाम को बुला करके कहा कि ये खा के देख कैसी है। मालिक की पत्नी साथ बैठी थी, उसने कहा पूरा ही खा लेना, क्योंकि सब हंसना चाह रहे थे। और ये तो कमाल का था, इसने सारी ककड़ी खाई और बहुत सिर झुका के थैंक्स। मालिक ने कहा इतनी कड़वी ककड़ी तो खा गया, तुझे कड़वी नहीं लगी? तो इसने कहा कि अगर ककड़ी की कड़वाहट देखता तो सच में कड़वी लगती, लेकिन मैंने तो उन मीठे हाथों की तरफ देखा है जिसने मुझे इतने सारे मीठे फल आज तक खिलाए हैं, उसके हाथ से कोई चीज कड़वी मुझे नहीं लग सकती, क्योंकि उसका एहसान मेरे अंदर मिठास भरता है। और उसके बाद ही उस मालिक की आंख में आंसू आ गए और उसने कहा कि तूने तो मुझे अपने मालिक परमात्मा की भक्ति करना, कि जैसा जो दे वो खाओ, जहां रखे उसमें रह जाओ, और जो पहना है वो पहन लो, लेकिन उसका गुणगान गाने में कभी पीछे मत हटना, और उसके कभी जिंदगी में कड़वे फल भी खाने को मिले तो भी शिकायत मत करना, धन्यवाद करना उसको, तूने मुझे आज ये सिखाया। और उसने कड़ा काट दिया उस बच्चे का और कहा कि जा, तुझे आज़ाद करता हूँ और मेरा रब मुझे भी आज़ाद करे दुखों से, तकलीफ़ों से, और मैं उसकी शरण पा सकूं। यही भक्ति है भाई, और ये श्रद्धा वाले व्यक्ति को मिला करती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय।
जो श्रद्धा वाला व्यक्ति होगा उसी को ये ज्ञान प्राप्त होगा, और उसी को ये ज्ञान प्राप्त होता है जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को अपने वश में किया है, अपनी जबान को वश में किया है, अपने मन को वश में किया है, अपने अंदर उठते हुए विकारों को जिसने जो है वश में कर लिया है, कि जो अपने आप को संभालना जान गया है, बस उसके अंदर सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। और ऐसा ज्ञान जब जीवन में आता है तो निश्चित रूप से परम शांति मिलने में ज़्यादा देर नहीं लगती। बहुत प्यारा संदेश है ये। इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए कि हृदय देना पड़ता है सेवा वाले व्यक्ति को, और जिसने हृदय परमात्मा को दे दिया तो उस व्यक्ति के साथ एक बात बहुत प्यारी होती है, उसे हर पल जो है हृदय से परमात्मा की तरंग और संदेश सुनाई देने लग जाते हैं, गुरु के संदेश सुनाई देने लग जाते हैं। क्योंकि आपके दिल के अंदर जब आपका गुरु बोलता है और जब ये कहता है कि देख ये तेरे लायक स्थान नहीं जहाँ तू जा, जब ये आवाज आने लग जाती ये तेरे खाने की चीज नहीं है, तो व्यक्ति रुकता है कि मेरे गुरु की आवाज है अंदर से कि ये नहीं खाना, यहाँ नहीं बैठना। कुछ गलत बोला भी जाए तो भी अंदर से आवाज आ जाए कि नहीं ये अच्छा नहीं किया, और वो कानों को हाथ लगा करके ये कहे कि सदगुरु माफ करना अब आज के बाद। एक बहुत प्यारे चिंतक हुए हैं, एग्जीबिशन नाम था उनका, उन्होंने लिखा कि कुछ जगह दुनिया में ऐसी हैं जहाँ पर एंट्री फ्री होती है और आदमी उसे देख के बड़ा आनंदित होता है, लेकिन उसने एक जगह ये लिख दिया कि भाई जितने भी दुख में डालने वाली चीजें होती है ना वहाँ भी एंट्री फ्री होती है। शराब पीने की आदत में आपकी एंट्री फ्री है, आराम से पी लीजिए, लेकिन एग्जिट फ्री नहीं है। एग्जिट फ्री नहीं तो मतलब बोले बस आप आ तो गए, जुआ खेलने में आ तो गए, अब निकल के दिखाओ, बुरी संगत में आ तो गए, अब निकल के दिखाओ, क्योंकि एंट्री फ्री है, एग्जिट फ्री नहीं है। एक बार आए और फिर बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन गुरु आपको वहाँ लेकर जाता है कि जहाँ आपका आना भी फ्री है और जाना भी फ्री है, इस दुनिया से भी मुक्त करता है और उस परमात्मा से जोड़ता है कि तुझे बंधन मुक्त करता है। इसलिए श्रद्धावान होकर के उस तरफ जाया जाता है, और ये किस्मत वाले लोग होते हैं कि जिनके जीवन में ये क्षण आते हैं। तो आप सबको ये बहुत अच्छा मौका मिला कि इस सत्संग से जुड़े, लेकिन साथ साथ में कुछ संकल्पवान भी हमें हो जाना चाहिए। एक संकल्प तो हमें ये लेना पड़ेगा कि भले ही थोड़ी देर से ही अपने प्यारे परमात्मा से कनेक्ट होने की कोशिश किया करें। कोई एक मंत्र बोलकर शांत होकर उससे कुछ बात करते हुए अपनी प्रार्थना करें, और फिर उसका ध्यान करते हुए उससे कुछ शक्तियां हर रोज अपने हृदय में धारण करें। इसलिए कहते हैं कि माला भी हाथ में हो, लेकिन श्वासों की माला उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। पहले माला मन केवल चलाइए, फिर श्वास श्वास में नाम जपना, फिर मन की माला, मन ही मन अंदर अंदर माला चलती रहे, और माला अंदर अंदर चलते चलते ध्यान में पहुंच जाओ कि जहां आपको खुद की सुध न रहे कि जाप कर रहा हूं, आपको लगे कि मैं अपने प्रभु की धाम तक पहुंच गया हूं, वहां की शांति की किरणें मुझे छू रही हैं, उसका प्रेम मुझे छू रहा है, उसकी शक्ति मुझे स्पर्श कर रही है, मुझे चार्ज किया जा रहा है, मुझे बेहतर बनाया जा रहा है, मेरे अंदर की जो भी कुछ नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, उस सब को बाहर निकाला। माला श्वासों श्वास की जगत भगत के बीच, कहते हैं इस जगत के समस्त भक्तों के बीच में जो माला सबसे बेहतरीन होती है वो होती है जो श्वास से माला जपी जाए। माला श्वासों श्वास की जगत भगत के बीच, जो फेरे सो गुरमुखी ना फेरे सो नीच का, जो ऐसी माला को फेरने वाला है बस उसे समझ लेना चाहिए वो है गुरुमुख।
और नहीं तो फिर कहते हैं कि उसका स्थान नीचा है, नीची समझ वाला। ऊंची साधना वो नहीं कर सकता जिस व्यक्ति की माला जो है वो श्वास की माला ना बने। श्वासों की माला में सिमरू में पी का नाम ऐसा गाते हैं ना लोग, तो उसका मतलब यही होता है कि श्वास श्वास में परमात्मा का नाम चले। और दूसरी बात आपको सीखनी है कि आपको नम्र स्वभाव अपनाना, कठोर स्वभाव नहीं। विनम्रता बहुत बड़ी चीज है, और कहीं भी कोई कड़वाहट पीनी पड़ जाए तो जल्दी से जल्दी भूलने की कोशिश किया करें, उसको गांठ बांध करके और दिमाग खराब करने की कोशिश ना करें। इंसान है, किसी की बात लगेगी तो सही। तो ये भी याद रख लीजिए कि सूखो कांट, जो लकड़ी होती है ना या पेड़ होता, सूखा काट कह लीजिए, सूखो काट नमे न फले, शट के घट ज्ञान न आवत है। तुलसीदास विचार कहे नर कर्म करो फलावत है। मतलब वह कर्म करता हुआ और नर्म रहता हुआ ही फलेगा जिस व्यक्ति के जीवन में विनम्रता है और विनम्रता के साथ अपना कर्म करता है, तो ऐसा ही व्यक्ति फलेगा। लेकिन जो व्यक्ति सूखा रहे और भूखा रहे, कहते हैं ना रूखा भूखा सूखा, बात करने में भी रूखा और अंदर से शुष्क, कोई प्रेम की बात करे उससे तो उसके अंदर कुछ नम्रता आए नहीं, सूखा ही रह जाए। कुछ लोगों का होता है ना कि जैसे उनके जीवन में मुस्कुराहट सूख जाती है। कहते हैं वो आदमी जो बच्चों को देख करके और डांटता घूमता हो, है शोर मत करो, भागो यहाँ से, समझ लेना चाहिए बुढ़ापा अच्छी तरह आ गया उसके अंदर। हंसने की बात भी सुनाए लेकिन हंसी ना आए, और फिर ऊपर से बोले ये कोई हंसने की बात, समझ लेना चाहिए बुढ़ापा अच्छी तरह। और जो हर समय बोलता ही रहे और कमियां निकालता रहे तो समझ लेना चाहिए कि बुढ़ापा अपना असर कर रहा है। जबान चले बहुत, और जिस व्यक्ति की हिम्मत टूट गई, दूसरे का सहारा ढूंढता है, खुद के सहारे जिंदगी जीने की कोशिश नहीं करता, तो भी समझ लेना चाहिए बुढ़ापा। शरीर के बूढ़े होने से बात नहीं, हिम्मत टूट जाए तो बुढ़ापा है। तो आप सबको बहुत बहुत मेरी मंगल कामनाएं। आप सभी सुखी रहें, आनंदित रहें।